हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में नंबर सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। इसमें आपको गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं इसके बारे में बताऊंगा। चलिए देखा जाए। एक कंसेप्ट है, जैसा कि प्रश्न में है 24 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है, उसी प्रकार 24 के कुल सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम 24 का गुणनखंड करते हैं। तो 24 का गुणनखंड करने का मतलब यहाँ आप 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 12 गुणे 24 लिख लेते हैं। अर्थात जो भी यह संख्या लिखी गई है इसमें से सभी से यह 24 में पूरा भाग जा सके। अब यहाँ पूछा है कि 24 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो यहाँ देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात 24 के कुल गुणनखंडों की संख्या हमारा यहाँ 8 होगा। अब अगले क्वेश्चन में कहा है कि 24 के कुल सम गुणनखंडों की संख्या क्या है। तो इसमें देखा जाए कि सम के रूप में यहाँ हमारा 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, 12 है और 24 है। इस प्रकार सम गुणनखंडों की संख्या 1 2 3 4 5 और 6। तो टोटल अर्थात कुल सम गुणनखंडों की संख्या यहाँ हमारा 6 होगा। अब पूछा है अगले क्वेश्चन में 24 के कुल विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो विषम के रूप में यहाँ देखा जाए तो 1 और 3 है, अर्थात कुल विषम गुणनखंडों की संख्या यहाँ हमारा 2 होगी। तो विषम के रूप में यहाँ 2 होगा। अब अगला क्वेश्चन इसमें हमारा है कि 24 के समुचित गुणनखंडों की संख्या क्या है। तो समुचित की बात जब कहता है तो टोटल जितने हमारे गुणनखंडों की संख्या होती है उसमें से हम 2 कम कर देते हैं, अर्थात पहले और अंतिम को हटा देते हैं। तो जो बचता है वो समुचित गुणनखंडों की संख्या होती है। तो इस प्रकार समुचित गुणनखंडों की संख्या टोटल हमारा 8 है, उसमें से 2 कम कर देंगे तो हमारा यहाँ समुचित गुणनखंडों की संख्या 6 होगी। अब हम चलते हैं इसी क्वेश्चन को दूसरे टाइप्स के रूप में हल करने के लिए। अर्थात छोटा अगर ये संख्या है तो गुणनखंड आसानी से हो जा रहा, अगर कोई बड़ी संख्या आ जाए तो कैसे हम हल करेंगे। तो 24 यहाँ हम 24 का गुणनखंड करेंगे इस तरह, साथ 2 से भाग देंगे यहाँ तो 12, फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ 6, फिर 2 तिहाई 6 यहाँ होगा आपका, इस बार 3 बार ले जाएंगे। तो इस प्रकार 24 का देखा जाए इस तरह गुणनखंड करने के बाद 1 2 3, अर्थात 2 की घात यहाँ हमारा 3 होगा, गुणे 3 के रूप में हमारा अकेले है तो 3 की घात हमारा 1 लिखेंगे। तो यहाँ अब इससे हम कैसे निकालेंगे कुल गुणनखंडों की संख्या बराबर। अब इसमें हम क्या करते हैं कि जो पावर होता है उस पावर में 1 जोड़ देते हैं, अर्थात 3 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ 4 होगा, फिर गुणा चिन्ह लगाते हैं और यहाँ 3 की घात 1 है तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा 2 होगा। अब इन दोनों का गुणा कराएंगे तो हमारा 8 होगा। इस प्रकार कुल गुणनखंडों की संख्या 8, जो इस नियम से भी बताया गया है, यहाँ 8 है। अब सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे। सम गुणनखंडों की संख्या बराबर, सम गुणनखंड के लिए हम क्या करते हैं कि जो सम का घात होता है उसको हम ज्यों कहते हैं लिख लेते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं।
उसके बाद गुणा चिन्ह लगाने के बाद जो विषम का घात होता है उसमें एक जोड़ लेते हैं। तो एक में जब एक जोड़ेंगे तो हमारा 2 होगा। अब इन दोनों का गुणा कराएंगे तो 3 दूना के यहाँ 6 होगा। जैसा कि यहाँ समगुणनखंडों की संख्या 6 जो यहाँ बताया गया था। अब हम विषम गुणनखंडों की संख्या लिखेंगे। तो विषम गुणनखंडों की संख्या बराबर, विषम के लिए हम क्या करते हैं, जो विषम की घात होती है उसमें हम एक जोड़ते हैं। तो यहाँ 1 है तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो हमारा 2 होगा। अब हम चलते हैं समुचित गुणनखंडों की संख्या। तो समुचित गुणनखंडों की संख्या बराबर, जो टोटल गुणनखंड होते हैं उससे कभी भी हम 2 घटा देते हैं। तो 8 से 2 घटाएंगे तो हमारा 6 होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमारा दिया है 1470 के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो 1470 में इसको ऐसे लिखेंगे 147 गुणे 10, इस तरह हम लिखेंगे। अब 147 का हम ऐसा खंड करें तो लिखेंगे इसको हम 3 गुणे 49 लिख सकते हैं। और यहाँ 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5। अब देखा जाए तो ये 3 गुणे आपका होगा, इस 49 को हम 7 का वर्ग लिखेंगे और गुणे यहाँ 2 गुणे 5। अब हम देखते हैं आगे की तरफ। इसमें पूछा है कुल गुणनखंडों की संख्या। जब कुल गुणनखंडों की संख्या पूछा है तो हम इनके घातों में एक जोड़ करके हल करते हैं। तो यहाँ देखा जाए तो 3 की घात यहाँ हमारा 1 है, तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा, गुणे अब 7 की घात यहाँ 2 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा 3 होगा। यहाँ 2 की घात 1 है तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो 2, और 5 की घात यहाँ 1 है, इसमें भी हम 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा। इन सबका आपस में जब हम गुणा कराएंगे तो गुणा के रूप में हमारा 24 होगा, जैसा कि विकल्प सी सही है। हाँ, अब यहाँ हम 1470 है इसको हम चाहें तो ऐसे भी हम हल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कहा कि जो भी दिया है इसका सम गुणनखंड निकालना है। तो सम गुणनखंड निकालने से पहले हम देखेंगे इसको हम ऐसे भी हल कर सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं 105 गुणे 100, 105 गुणे 100। अब इसको हम 105 को लिख सकते हैं हम 3 गुणे 5 गुणे 7, और 100 को हम लिख सकते हैं 25 चौको 100 होता है, तो 25 को हम यहाँ लिख सकते हैं 5 का वर्ग, और 4 को हम 2 का वर्ग लिख सकते हैं। अब देखा जाए तो गुणे की क्रिया में यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो इनको घातों को जोड़ेंगे तो लिखा जाएगा 3 गुणे, अब 5 की घात जोड़ेंगे तो यहाँ 1 घात और 2 घात मिल के 3 घात होगा। उसके बाद आगे हम चलें तो 7 और गुणे 2 की घात 2। इसमें पूछा है सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या बराबर
अब इसमें हम क्या करते हैं, समगुणनखंड की जब बात कहता है तो जो सम वाला घात होता है उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, अर्थात दो जो यहाँ है दो को हम उसी तरह लिख लेते हैं। उसके बाद अब जो भी घात है उस घात में हम एक एक जोड़ते हैं, तो यहाँ एक जोड़ेंगे तो 2 होगा, और यहाँ 3 में जोड़ेंगे तो एक तो 4 होगा 4, और इसके बाद 7 में यहाँ एक जोड़ेंगे घात के रूप में तो हमारा होगा 2। अब इसको हम हल करेंगे तो हमारा 32 होगा 32 होगा, जैसा कि विकल्प सी सही है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में 7200 को हम लिख लेंगे 72 गुणते 100, 72 गुणे 100 लिखेंगे, और 72 को हम जिसे कहते हैं 9 8 72, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का वर्ग गुणे 2 को हम यहाँ 8 को हम 2 की घात 3 लिखेंगे, और उसी तरह यहाँ 100 को हम 5 का वर्ग गुणे 2 का वर्ग लिखेंगे। अब इसको आगे की तरफ हम बढ़ाएंगे तो यहाँ पर देखा जाए तो 2 बार दिखाई दे रहा है, तो इसको हम घात को जोड़ लेंगे, तो 2 की घात यहाँ हमारा होगा 5, फिर हम लिखेंगे 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 2। अब इसमें पूछा है विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या बराबर। अब इसमें हम क्या करते हैं कि जो विषम में क्या करते हैं कि जो सम वाला होता है इसको हम नहीं लेते हैं, तो विषम वाला जो घात होता है इसमें एक एक जोड़ करके गुणा कराते हैं, तो 2 में एक जोड़ेंगे तो हमारा 3 होगा। उसके बाद यहाँ भी 2 में एक हम जोड़ेंगे तो 3 होगा, अर्थात 3 का 3 में गुणा कराएंगे तो हमारा 9 होगा, जैसा कि विकल्प बी सही होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हम 4 की घात 11 धन 4 की घात 12 धन 4 की घात 13 जो इस प्रकार दिया है, इसमें हम 4 की घात 11 कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के बाद जब इसमें हम भाग देंगे तो हमारा यहाँ होगा 1, उसके बाद 4 की घात यहाँ 1 होगा, फिर भाग देंगे यहाँ हम तो 4 की घात 2 होगा, और यहाँ 4 की घात 3 होगा। अब इसे हम आगे बढ़ाएंगे तो 4 को हम 2 का वर्ग लिखेंगे, तो 2 का वर्ग करेंगे तो 11 अर्थात घात में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ 22 हो जाएगा। और इसको हम जब हल करेंगे तो 4 का घन 64 होता है, 4 का वर्ग 16, अर्थात इसको जब हम हल करेंगे तो हल करने के बाद टोटल जोड़ हमारा यहाँ 85 आएगा। अब हम 85 को लिखेंगे, 2 की घात 22 गुणित 85 को लिखेंगे तो 17 पचे 85, अर्थात 5 गुणे यहाँ जब हम 17 लिखेंगे तो इसमें पूछा है धनात्मक कुल गुणनखंडों की संख्या, तो यहाँ होगा हमारा कुल गुणनखंड बराबर। अब जो घात होता है इसमें हम एक जोड़ते हैं, तो 22 में एक जोड़ेंगे तो हमारा होगा यहाँ 23 गुणे, अब यहाँ 1 और इसमें भी 1 हम जोड़ेंगे तो 1 1 अर्थात 2 गुणे यहाँ 2 हो जाएगा। जब इनका हम आपस में गुणा कराते हैं तो गुणा के रूप में हमारा 92 होता है, जैसा कि विकल्प ए हमारा सही होगा।